हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग जो बात करेंगे ये डीएलएड जो परीक्षा होती है। देखिए 2024 वाला है, 2025 का भी नहीं आया नोटिफिकेशन, लेकिन जो परीक्षा होती है उसमें सिलेबस सेम का सेम रहता है। तो आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोग के प्री डीएलएड का सिलेबस होता है। प्री डीएलएड का सिलेबस की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ व्यापम ने जो कैलेंडर जारी किया है उसके हिसाब से इसका जो परीक्षा होगा वो कब होगा, 22 मई 2025। और कौन सा दिन होगा उस दिन, तो होगा गुरुवार। ठीक। और आज के डेट में कितना तारीख हो गया आज आज है आप लोग का 16 फरवरी, सॉरी 16 फरवरी को मैं अपलोड वीडियो बना रहा हूँ। और कल जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, 17 फरवरी। ठीक। तो आज से आप लोग के पास कितने मौका है, लगभग 3 महीने का मौका है कि आप यहाँ गवर्नमेंट का सीट हासिल कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि कैसे पेपर आता है। ठीक। तो इसमें कितने भाग में पेपर दिया हुआ देख सकते हैं आप लोग। इसमें टोटल जो होते हैं 5 भाग में पेपर होता है। ठीक। तो इसमें जो पहला भाग है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, सामान्य मानसिक योग्यता। और ये सबसे बड़ा भाग है क्योंकि इससे पूछा कितने जाता है, 30 नंबर का। ठीक। और इसमें जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो कितने लेवल तक के होते हैं, 12वीं। क्यों, क्योंकि 12वीं तक के ही लोगों को शामिल किया जा रहा है प्री डीएलएड में। और इसका पेपर जो होता है प्री डीएलएड का, ये मान के चलिए आप किसी मतलब जितने बार कभी 2-3 साल से पेपर देख लीजिए, ये प्री बीएड से इसमें थोड़ा सा हाई रेंज में आता है। मतलब प्री बीएड जो होता है उसमें आपका नंबर देखेंगे इतना जा रहा है 80 प्लस आराम से जाता है, लेकिन प्री डीएलएड में 70 नंबर भी ले आते हैं तो आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। लेकिन प्री बीएड में कितना जा रहा है, 80 प्लस। क्यों, क्योंकि यहाँ पास कंपटीशन तो है पर यहाँ पास का पेपर ईजी आ रहा है प्री बीएड का, जबकि प्री डीएलएड का पेपर जो है थोड़ा सा टफ आता है। आप लोग इसका वीडियो देख सकते हैं, मेरे पास बना हुआ है पुराने पिछले 2 सालों का जो पेपर का सॉल्यूशन है, तो आप उसमें खुद देख सकते हैं। उसमें प्री बीएड का भी है, प्री डीएलएड का भी है। आप खुद समझ जाएंगे कि उसमें प्री डीएलएड थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टफ आता है पेपर। तो इसमें आप देखते हैं क्या है, इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नांकित कार्य आते हैं। पहला क्या है, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता और आकाशीय संबंध आदि। ठीक। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना। ठीक, कैसे हम लोग इसमें से क्या विषम है, 4 चीज़ दे दिया है, इसमें से विषम क्या है। आंकिक श्रेणी मतलब आपके जो सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं वो। अक्षर श्रेणी जो होते हैं उनको दिया जाता है। अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना। ठीक, तो उसमें दे दिया जाएगा, अक्षर अंक दिया जाएगा और चित्र भी बना दिए जाएंगे। तो आपको उसमें संबंध देख के बताना होगा कि कौन सा सही है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, संबंध देखना कर रहे हैं। सांकेतिक भाषा भी दिया होता है कि इसमें ABCD को मान ले देते हैं XYZ बोलते हैं, सॉरी ABCD को हम लोग बोल दिए हैं ZYXW बोल रहे हैं। तो हम लोग इसमें पूछ देंगे कि EFGH को क्या बोलेंगे। तो ये तो सांकेतिक का ईजी सा क्वेश्चन हो गया, पर इससे हाई लेवल का क्वेश्चन आते हैं। छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, इसको ज्ञात करना। मतलब जैसे क्वेश्चन दे दिया है, अब इसमें बोल दिया कितने वर्ग हैं, ठीक है, या त्रिभुज दे दिया है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इस तरीके से इसमें खोजना। गणितीय संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुणा भाग होता है ना गणितीय संक्रियाएं को। चित्रों का मिलान करना, घन संबंधित विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। तो ये जब आप पुराना पेपर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मानसिक योग्यता में क्या पूछ रहा है। क्योंकि ये 30 नंबर देखने में तो आसान लगता है, लेकिन ये आसान है भी, इसमें 30 में 30 भी आ जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप इसको पूरा पढ़ें, अगर इसका पुराना पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ना क्या है। तो उसके लिए मेरे वीडियो के लिंक में चले जाइएगा, उसमें आपको दिख जाएगा, उसको भी डाल दूँगा। पिछले दोनों बार के जो पेपर का सॉल्यूशन है उसको इसके लिंक में डाल दूँगा, मतलब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो उसमें से आप दोनों पेपर को ज़रूर देखिएगा, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको पढ़ना क्या है। फिर दूसरा बात आता है सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान आपके कितने नंबर का है, 20 नंबर का है। तो इसमें सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या है, केवल सामान्य विज्ञान विषय को छोड़कर शेष अन्य सभी विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ तक सीमित रहेंगे। ठीक। तो इसमें क्या बोल रहा है, विज्ञान जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल का हो सकता है, लेकिन उसको छोड़ के जितने भी होंगे वो भारत के होंगे या तो छत्तीसगढ़ लेवल के होंगे। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट लिया वो देखिए। तो इसमें लिया है भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, खेल शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा। ठीक है, इतना सारे चीज़ को लिया है। अब भारतीय इतिहास में क्या ले रहा है, देखिए, भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1945
और 1947 के बाद का घटनाक्रम, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता। तो इसमें जितने टॉपिक दिए हैं उसको ही पढ़िएगा, उससे बाहर का नहीं आता है। अब नागरिक शास्त्र में देखेंगे तो क्या बोल दिया, मौलिक कर्तव्य और अधिकार। तो मौलिक अधिकार वाला आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, भाषा, सांस्कृतिक विविधताएं, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान। तो इसमें आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है, बहुत बड़ा है संविधान, लेकिन उसमें आपको कुछ विशेष चीज़ दे दिया है, उसी को पढ़ना है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इसको लूसेंट के बुक से भी पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत कम दिया है, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन आप क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक, इसमें आप लक्ष्मीकांत का बुक इतना हार्ड नहीं पूछता है कि आप लक्ष्मीकांत का पूरा बुक पढ़ के जाएं। फिर यहाँ अर्थशास्त्र, तो सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट, राष्ट्रीय एवं राज्य नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, आधुनिक व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। इतने सारे इसमें टॉपिक पूछे जाएंगे। भूगोल की बात करें तो इसमें क्या है, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, भारत के राज्य और उसकी भौगोलिक स्थिति। तो ये देख रहे हैं, ये जो टॉपिक हैं ये आपको सभी चीज़ किस में मिल जाएगी, लूसेंट की बुक में मिल जाएगी। इससे बाहर का आपको आएगा भी नहीं, क्योंकि आप उसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपको एक बेसिक नॉलेज होगा, और बेसिक नॉलेज ही आपको पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में आप देख सकते हैं क्या पूछा है, मुख्य आविष्कार, आविष्कारक, जन विज्ञान, आंदोलन, स्वास्थ्य विज्ञान, जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इससे क्वेश्चन को याद रहा ना तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछता है कि कौन सी वैक्सीन है सब है, या अभी के डेट पर प्रति व्यक्ति क्या है आय है। तो इस तरीके का करंट का क्वेश्चन को भी लेके पूछता है। तो आपको लूसेंट की तो बुक पढ़नी है, साथ में आपको किसकी बुक पढ़नी है, करंट अफेयर की, कि जिससे आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। उसके बाद आते हैं खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा। तो इसमें क्या, भारत के विभिन्न शिक्षा से संबंधित आयोग, शिक्षा नीतियों की समीक्षा, औपचारिकतर शिक्षा, पूर्ण साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा संबंधित रिपोर्ट, शैक्षिक तकनीक, विभिन्न नवाचार प्रोजेक्ट, शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोकव्यापीकरण, प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण, सबके लिए शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009, NEP 2020, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको बोलते हैं NCERT, राष्ट्रीय बोला है ना। अब ये राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन विश्वविद्यालय, फिर यहाँ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, इसको क्या बोलते हैं, SCERT। इन दोनों से तो क्वेश्चन आते ही है, NCERT और SCERT से। दूरस्थ शिक्षा, संचार माध्यम, खेलकूद, योग, उपलब्धि, शाला स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन। तो जितना टॉपिक अगर दिया है ना, अगर आप उसको गूगल में सर्च भी करेंगे तो आप इसके बारे में इतना नॉलेज तो रख लेंगे किससे पूछ क्या सकता है। उससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है ना, तो इसके लिए आप उसके लिए ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एक बार गूगल में इस टॉपिक को, जो उनका मेन टॉपिक होता है, पूरा का पूरा एक पेज को अगर पूरा पढ़ लेंगे तो भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब अगला बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि। ये भी कितने का आता है, 30 नंबर, क्योंकि आपको पढ़ना क्या है, अगर आप DLED कर रहे हैं तो शिक्षक बनना है, तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना जरूरी है, शिक्षण अभिरुचि। तो शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत क्या क्या है, कार्य एवं शिक्षा शास्त्र सम्मिलित है। बच्चों की प्रति अभिवृत्ति, मतलब बच्चों के प्रति आपकी कैसी अभिवृत्ति होनी चाहिए, अनुकूलन की योग्यता, आपके में अनुकूलन की योग्यता है कि नहीं है, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला है, शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 6 से 11 वर्ष तक के आयु के बच्चों के शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और उनके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। तो इसमें आपको जो पढ़ना है, कितने से कितने के बच्चों में पढ़ना है, 6 से 11 वर्ष के बच्चों के आयु के बच्चों के लिए। ठीक, क्योंकि ये ज़्यादातर जो प्राथमिक स्तर की होती है, DLED आप कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं तक के पढ़ाएंगे तो उनकी आयु होती है 14 साल तक। तो उससे ज़्यादा का हाई लेवल का तो आपसे नहीं पूछेगा कि 18 साल का बच्चा क्या कर रहा है या उसकी मानसिकता क्या होगी। तो आपको क्या देखना है, बच्चे क्या सोचते हैं उसके बारे में पढ़ना है।
इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतर क्रियाओं की जानकारी आधुनिक प्रशिक्षण प्रविधियों और तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अभी जो नए नए टेक्निक आ रहे हैं, जो टेक्निक है नए नए, उनके बारे में पूछा जाएगा कि आप किस विधि से आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं या फिर आप कैसे बच्चे को पढ़ा सकते हैं। शिक्षक में अधिगम की प्रक्रिया को कैसे हम लोग आसान कर सकते हैं कि बच्चा उसको आसानी से समझ सके। तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, शिक्षण अभिरुचि। इसमें आप लोग को अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ मान के चलना है, छात्र या फिर बच्चा जो होता है, ठीक, यही इसी के ऊपर कौन केंद्रित होता है, टीचर। मतलब अगर छात्र जो चाहता है वो किसको देना पड़ेगा, टीचर को वहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, छात्र, ठीक। तो यह छात्र कभी गलत नहीं होता, मतलब उनकी थिंकिंग क्या होती है उसको आपको समझना होगा। अगर आप टीचर हैं तो आप क्या उनको मार सकते हैं, तो नहीं। आप उनको डांट सकते हैं, नहीं। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसी के बारे में है शिक्षण अभिरुचि। अब अगला पार्ट आता है भाग 4 सामान्य हिंदी। ये 10 नंबर का है, ज़्यादा अंक का नहीं है। तो इसमें क्या है, वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या है, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि। शब्द रचना में क्या है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के वाक्यांश के लिए एक शब्द। शब्द विचार में क्या है, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक। उसके बाद है अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। भेद के आधार पर संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, चिन्ह। फिर वाक्य के परिचय, वाक्य के अंग कितने हैं, वाक्य के भेद कितने। फिर रचना में देखिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ। भाषाई कौशल का अध्ययन, श्रवण, वाचन, लेखन, पठन कौशल। विराम चिन्ह आपको पढ़ना होगा, व्याकरणिक अशुद्धियाँ। तो आप इसके अंदर देखेंगे तो टॉपिक देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आप देखेंगे 10 नंबर का है, 10 और टॉपिक है, तो हर नंबर एक एक टॉपिक कितने नंबर का होगा, आप मान के चलिएगा 1 नंबर का आएगा ही आएगा हर टॉपिक से। सॉरी। तो अगर आप इतना पढ़ते हैं, तो अगर एक टॉपिक को पूरा कवर कर रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो आप इसके लिए भी हिंदी की लूसेंट की बुक ले सकते हैं। वो भी मतलब अगर आप डीएलएड का पेपर दे रहे हैं तो ये इसके लिए बेस्ट बुक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं अंतिम में इंग्लिश में। अब देखिए इंग्लिश भी कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, लेकिन इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है हिंदी से, ठीक। तो इसमें पहला चीज़ दिया है ग्रामर, ठीक। यहाँ देखिए यूनिट बांट दिया है, रीडिंग, वोकेबलरी और ये ग्रामर। तो ग्रामर यहाँ देखिए कितना नंबर दिया, मात्र 3 नंबर का। और कितना बड़ा पोर्शन है वो देखिए। पहला है पार्ट ऑफ स्पीच में, काउंट, नॉन काउंट, नाउंस, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इतना कुछ पढ़ना होगा। फिर सिंपल सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इन्फिनिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपेट, पास्ट पार्टिसिपेट, फिर जिराड। उसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस विथ एंड बट, ठीक। डिटरमाइनर्स, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू। इसका यूज़ आप पढ़ सकते हैं, इसको आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सम का यूज़ कहाँ होता है, एनी, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू। अगर ये बोल दिया है तो मतलब मान के चलिए इसी से पूछेगा कि एंड बस बट का यूज़ क्या होता है, और ये सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू, इतने का यूज़ कहाँ होगा। उसके बाद टेंस में देखिए तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गया, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इसी टेंस से आएगा। उसके अलावा आपको टेंस नहीं पढ़ना है। यूज़ ऑफ फ्यूचर टाइम, इफ़ क्लाउज, फर्स्ट कंडीशन, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो इसमें क्लाउज का कौन सा पढ़ना है, फर्स्ट कंडीशन पढ़ना है। फिर क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको बन रहा है कि नहीं, WH क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, तो आपको बनाने आता है कि नहीं, उससे आ सकता है। आर्टिकल ए एंड दी से पूछ सकता है। फिर मॉडल में पे आपको दे दिया क्या, कैन, मे, शुड, वुड, यानी आपको 4 मॉडल दिए हैं, उसी से आपको पढ़ना है। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है कि पूरा पढ़ रहे हैं कि मॉडल दे दिया तो हर तरीके के मॉडल पढ़ रहे हैं, कैन, कुड पढ़ रहे हैं, मे, माइट सब पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक। तो जो जो बोला है उस टॉपिक को ध्यान दीजिए। सिलेबस अगर आप ध्यान देंगे तो आपका आधा तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। फिर चेंज ऑफ वॉइस में देखिए क्या है, सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस विथ एजेंट।
तो आपको यहाँ क्या बात कर दिया है, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बारे में बात कर दिया है। और नरेशन में क्या दिया है, सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। तो आपको यहाँ क्लियर कर दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मतलब अगर आएगा तो इसी के अंदर आएगा, नहीं तो इससे बाहर का तो नहीं आएगा। अब वोकेबुलरी की बात करते हैं। तो यहाँ क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको बोलते हैं। स्पेलिंग आपको लिखने आता है कि नहीं। अपोजिट वर्ड आप जानते होंगे क्या बोलते हैं, विपरीत। तो इसमें प्रीफिक्स क्या है, अन लगेगा, डिस लगेगा कि इन लगेगा, ये भी पूछा है ना। तो इसमें लग सकता है अन वाला कुछ हो सकता है, या डिस वाला, या इन वाला कुछ हो सकता है, ठीक। तो ये बोल दिया है। और सफिक्स के बारे में पूछा। सफिक्स मतलब जो शब्द मतलब बाद में लगते हैं ना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। और प्रीफिक्स का मतलब क्या हो जाता है, उपसर्ग, ठीक। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। और रीडिंग में क्या आता है, 4 नंबर का एक पैसेज आता है, पैसेज विच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वहाँ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसमें आपको पैसेज को हल करना होगा। तो इसके लिए जो आपको अगर पुराना पेपर चाहिए, मतलब अगर आपको पुराना पेपर का सॉल्यूशन देखना है, तो मैं इसका पूरा लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके इसका पूरा लिंक देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, इसकी जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।